Hello dear students, welcome back in the part 3 of My Elder Brother। जैसा कि आप सभी जानते हैं My Elder Brother कहानी जो है ये लिखी है भारत के महान राइटर मुंशी प्रेमचंद जी के द्वारा। इससे पहले आप फर्स्ट 2 पार्ट्स आप देख चुके हैं। अगर आपने अभी तक नहीं देखे हैं तो कमेंट सेक्शन में दोनों पार्ट्स के लिंक दिए गए हैं, आप वहां जाकर उन दोनों पार्ट्स को देख सकते हैं। फर्स्ट 2 पार्ट्स में हमने देखा कि बड़े भाई साहब मेहनत बहुत करते हैं लेकिन थोड़ा पढ़ाई में कमज़ोर हैं शायद, और मुन्ना बिल्कुल आपकी तरह है, बिल्कुल एकदम से इंटेलिजेंट। जो उसको बताया जाता है वो ध्यान से सुनता है और जो है बहुत जल्दी चीज़ों को समझ लेता है। मतलब पढ़ाई में भी आगे है और खेलों में भी आगे है। और इसके बाद रिज़ल्ट आता है, जो बड़े भाई साहब हैं वो फेल हो जाते हैं और मुन्ना क्लास में टॉप करता है। अब जानते हैं इससे आगे की स्टोरी। सो नाउ लेट्स स्टार्ट सीन 3। ओपन योर बुक एट पेज नंबर 68। द रिजल्ट्स वर आउट once again and it so happened that मुन्ना passed and भैया failed again। अब रिजल्ट दोबारा आ गए और क्या हुआ कि मुन्ना पास हो गया और भैया दोबारा फेल हो गए। भैया वॉज रियली अपसेट। भैया वास्तव में बहुत चिंतित हो गए। मुन्ना वॉज ऑल्सो सैड सीइंग हिज ब्रदर सो अनहैप्पी। मुन्ना भी अपने भाई को देखकर बहुत उदास हो गया। भैया नाउ बिकम्स जेंटलर विद मुन्ना। भैया भी मुन्ना के साथ थोड़ा नरम हो गए। मीन्स अब उसको डांटना बंद कर दिया और अच्छी तरह से बात करने लगे। मुन्ना became naughtier because of this and studied even less than before। मुन्ना इस कारण और अधिक शरारती हो गया और अब पढ़ाई भी कम करने लगा पहले की बजाय। अब वो दिन भर खेलने में लगा रहता। मुन्ना टॉकिंग अलाउड, आई एम लकी। मैं कितना भाग्यशाली हूँ। आई कैन पास इजीली। मैं इजीली पास हो जाता हूँ। आई नीड नॉट स्टडी सो हार्ड। मुझे ज़्यादा पढ़ाई करने की ज़रूरत नहीं है। नाउ आई कैन प्ले गेम्स विद माई फ्रेंड्स एंड फ्लाई काइट्स। अब मैं अपने दोस्तों के साथ गेम्स खेल सकता हूँ और पतंग उड़ा सकता हूँ। बट आई शुड स्टिल बी केयरफुल दैट भैया डज नॉट सी मी फ्लाइंग काइट्स। परंतु अब भी मुझे ध्यान रखना पड़ेगा कि भैया मुझे पतंग उड़ाते हुए नहीं देखें। वन डे A kite is flying slowly downwards। एक काइट नीचे की तरफ उड़ रही थी। मुन्ना starts running in order to grab it। मुन्ना ने उसको पकड़ने के लिए दौड़ना शुरू किया। Suddenly he comes face to face with भैया, और अचानक से वो भैया के साथ आमने सामने आ गया। भैया catching hold of मुन्ना's hand। भैया ने मुन्ना का हाथ पकड़ लिया। Aren't you ashamed to be playing kites all day along? तुम्हें शर्म नहीं आती पूरा दिन पतंग उड़ाते हुए? Don't you realize that now you are in the 8th class? तुम समझते नहीं हो कि तुम अब 8th क्लास में हो and are not studying in a lower class, और किसी छोटी क्लास में नहीं पढ़ रहे हो। If you think that I am just 1 class ahead of you, अगर तुम ये सोचते हो कि मैं तुम्हारे से सिर्फ 1 क्लास आगे हूँ एंड आई कांट से एनीथिंग, और मैं तुम्हें कुछ नहीं कह सकता, यू आर रॉन्ग। तुम गलत हो। आई एम 5 years older देन यू आर। मैं तुम्हारे से 5 साल बड़ा हूँ एंड विल ऑलवेज बी, और हमेशा रहूँगा। अंडरस्टैंडिंग डजंट कम ओनली फ्रॉम रीडिंग बुक्स। समझ सिर्फ किताबें पढ़ने से ही नहीं आती। लुक एट माँ एंड बाबा। माता और पिता की तरफ देखो। माँ हैज़ नेवर गोन टू स्कूल। माँ कभी स्कूल गई ही नहीं। एंड बाबा हैज़ ओनली पास्ड 5th क्लास। और बाबा ने सिर्फ 5th क्लास तक पढ़े हैं। मुन्ना रियली भैया, इज़ दैट ट्रू? मुन्ना रियली, क्या ये बात सच है? भैया said, yes, there are 1,000 things that they know more than you or me। ऐसी हजारों चीज़ें हैं जो वो मुझसे और तुमसे ज़्यादा जानते हैं। and even
इफ़ वी हैव स्टडीड द विजडम ऑफ द होल वर्ल्ड, अगर हम पूरे दुनिया की जो जानकारी है, नॉलेज है, उसको इकट्ठा कर लें, एंड बाबा विल ऑलवेज हैव द राइट टू एक्सप्लेन टू अस एंड करेक्ट अस, तब भी माँ और बाबा के पास हमेशा ये अधिकार है कि वो हमें समझाएं और हमें सही रास्ते का ज्ञान दें। नाउ व्हाट वुड यू डू इफ आई वर टू फॉल सिक टुडे? अब तुम ये बताओ कि तुम क्या करोगे अगर मैं आज बीमार पड़ जाता हूँ। सेज आई डोंट नो भैया, मुझे नहीं पता भैया। आई वुड टेल बाबा एंड ही वुड रश टू द हॉस्टल। मैं क्या करूँगा, मैं बाबा को बोलूँगा और वो हॉस्टल आएंगे। भैया सेड आहा, आई हैड एक्सपेक्टेड द आंसर, मैंने बिल्कुल तुमसे इसी आंसर की उम्मीद की थी। नाउ बाबा वुड नॉट गेट अपसेट, बाबा इस बात के लिए अपसेट नहीं होंगे। ही वुड फर्स्ट ट्राई टू फाइंड आउट व्हाट वाज रॉन्ग, पहले वो ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्या गलती हुई है, क्या गलत है। देन ही वुड कॉल अ डॉक्टर, तब वो एक डॉक्टर को कॉल करेंगे। बाबा वुड नो एग्जैक्टली व्हाट टू डू, बाबा सही रूप में जानते हैं कि क्या करना है। दे हैव मोर एक्सपीरियंस देन अस, उन्हें हमसे कहीं ज्यादा अनुभव है। मुन्ना विद टीयर्स इन हिज आईज, मुन्ना अपनी उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। भैया आई एम सॉरी, भैया मुझे माफ कर दें। What you say is true, जैसा आप कह रहे हैं वो बिल्कुल सच है। भैया hugs मुन्ना lovingly, भैया ने मुन्ना को प्यार से गले लगा लिया। यहाँ hug का मीनिंग है गले लगाना। भैया said I also like to play and fly kites, मुझे भी खेलना और पतंग उड़ाना अच्छा लगता है। But if I also play, अगर मैं भी खेलूंगा, then how can I watch out for you, तो मैं कैसे तुम्हारा ध्यान रख पाऊंगा। You are my responsibility, तुम मेरी जिम्मेवारी हो। प्यारे बच्चों, आपके भी अगर बड़े भाई बहन हैं तो वो भी छोटे भाई बहनों का ध्यान रखते होंगे। अगर आप बड़े हैं तो आप भी अपने छोटे भाई बहनों का ध्यान रखते हैं। ये हमारा एक मौलिक कर्तव्य है ना। आई लव यू भैया, मुन्ना ने कहा भैया मैं आपसे प्यार करता हूँ। इसके साथ ही हमारा प्ले खत्म हो जाता है। अब हम जानते हैं जो नए वर्ड्स हमने इस लेसन के दौरान सीखे। फर्स्ट है फाउंडेशन, सॉलिड बेस या नींव हम जिसको हिंदी में बोलते हैं। शेड्यूल मतलब टाइम टेबल, समय सारणी। ऐसे कंपोजिशन ऑन एनी सब्जेक्ट, किसी विषय के ऊपर जब आप कुछ लिखते हैं वो ऐसे कहलाता है। आइडलिंग विदाउट एनी पर्पज, लेजी मतलब सुस्ती या बेकार इस तरह से घूमना। मास्टर्ड, गेन्ड, एक्सपर्टीज किसी विषय में पारंगत होना। आज की वर्कशीट में हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है मेक सेंटेंसेस ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। आपको वो नीचे 4 वर्ड्स दिए गए हैं, आपको उसके आधार पर सेंटेंसेस बनाने हैं। विजडम बुद्धिमता, एक्सपेक्टेड जिसकी आशा की जा रही हो, हग गले लगाना, रिस्पॉन्सिबिलिटी जिम्मेवारी। आई होप कि आप सभी बच्चे इसको आसानी से कर पाएंगे। सेकंड क्वेश्चन है सही विकल्प चुनकर निम्न प्रश्नों के उत्तर पूरे करें। हाउ डू यू थिंक मुन्ना फेल्ट व्हेन हिज ब्रदर वाज सो स्ट्रिक्ट विद हिम? आप कैसा फील करते हैं जब मुन्ना का भाई उसके साथ बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट था? तो आंसर आपको दिया गया है, नीचे 2 ऑप्शंस हैं, उसमें से आपको उनको कहाँ यूज करना है ये आपने देखना है। सेकंड क्वेश्चन है व्हाई वाज भैया सो स्ट्रिक्ट विद हिम? भैया उसके साथ क्यों स्ट्रिक्ट थे? आंसर आपको दिया है भैया वाज स्ट्रिक्ट विद हिम बिकॉज ही डिड नॉट मच, मतलब he did not study much and like to play all the time with his friends. क्वेश्चन नंबर 3 है whose character do you like more? मुन्ना और भैया, आपको किसका कैरेक्टर ज्यादा पसंद है, मुन्ना या भैया का? आंसर है I like the character of मुन्ना because he is full of dash and dash. तो आप यहाँ लिख सकते हैं he is full of joy and fun. आपका आंसर डिफरेंट भी हो सकता है। अगर आपको भैया का कैरेक्टर अच्छा लगा है तो आप उसके अकॉर्डिंग भी लिख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।